नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट्स यूट्यूब चैनल, जिसमें कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल नॉलेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि बेसिकली पीसीबी डिजाइनिंग भी सम्मिलित होगी। जिसमें बेसिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा रजिस्टर, जिसका ये डायग्राम होता है, ये इसकी यूनिट होती है ओम। इसको हमेशा हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर मतलब रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा बेसिक कंपोनेंट होता है हमारा कैपेसिटेंस, जिसका ये डायग्राम होता है। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। इसकी यूनिट होती है फैराड। हमारा तीसरा जो कंपोनेंट है वो होता है इंडक्टर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायग्राम है, इसका यूनिट होता है हमारा हेनरी। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हेनरी यूनिट होता है। ये बेसिकली मेन पावर के 3 यूनिट होते हैं, जिसमें कि हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस का यूज करके हम पावर को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि मेन रोल होता है हमारा रेजिस्टेंस का। अब जैसे एक 5 वोल्ट की हमारी पावर सप्लाई है, मान लीजिए एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई, जिसमें हमको एक एलईडी बल्ब जलाना है। तो एलईडी हमारा जो होता है, एलईडी हमारा होता है बेसिकली 1.2 वोल्ट से 2 वोल्ट तक। अब हमारा एलईडी अगर हम डायरेक्ट इससे एलईडी कनेक्ट कर देंगे, हम डायरेक्ट इससे एलईडी हम मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया, एक एलईडी हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो कि जो हमारा एलईडी है वो बर्न हो जाएगा। ये हमारा एलईडी हो गया, ये हमारा बर्न हो जाएगा। बेसिकली अब इसको बर्न से रोकने के लिए हम इसमें एक रजिस्टर का उपयोग करेंगे, जो हमारे एलईडी को बर्न होने से बचाएगा। बेसिकली अब एलईडी में क्या हो रहा है, यहाँ से तो 5 वोल्ट ही जा रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, वो इसकी मतलब एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई भी इसके मान हो सकता है। वो क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज जो जा रहा है उसको ड्रॉप कर देगा यहाँ पे बीच में, जितना एलईडी हो। अब मान लीजिए एलईडी 1.5 वोल्ट की है, ठीक है, हमने 10 की रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब जो भी 5 वोल्ट है ना, वो हमेशा एलईडी के पास केवल 1.5 वोल्ट ही पहुंचेगा। इससे क्या होगा, हमारा एलईडी कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा और बर्न नहीं होगा। जो हमारा दूसरा बेसिक कंटेंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब आप एक सर्किट लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे एक पावर सप्लाई है, मान लीजिए कोई भी 1 वोल्ट की पावर सप्लाई है। इसमें हमने एक कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक। ये हमारा सीरीज में लगता है सर्किट के, ये पैरेलल में लगता है। इसे हमने कैपेसिटर लगा दिया हमने, मान लीजिए 100 माइक्रोफैरड और 50 वोल्ट का। अब यहाँ पे हमारा जो भी लोड होगा, मान लीजिए हमारा एक्स लोड है, यहाँ पे हमारा एक्स लोड हो गया। अब क्या है, जैसे अब सर्किट में मान लीजिए नॉइज आ रही है, कोई भी नॉइज हो सकती है, नॉइज और आ रही सर्किट में, तो क्या होगा, अब यहाँ से इसके थ्रू होगा नॉइज में। मान लीजिए जैसे हमारा डीसी वोल्टेज ये है, ठीक, ये हमारा बेसिक डीसी वोल्टेज है 5 वोल्ट का, ये हमारा टी हो गया ये, ठीक। ये हमारा 5 वोल्ट का डीसी बेसिक वोल्टेज है, जिसमें कि क्या हो रहा है, अब यहाँ से 5 वोल्ट मान लीजिए, अब जैसे यहाँ से 5 वोल्ट हमारा जा रहा था, ठीक। तो अब यहाँ से हमारा जो 5 वोल्ट था, अब इसमें मान लीजिए कोई ऐसी सिग्नल आ गया, मान लीजिए बेसिकली कुछ फ्लक्चुएशन हो गया, स्पाइक्स आ गई, तो जैसे हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा, तो ये क्या करेगा, जो स्पाइक्स जनरेट होंगे इनको अब्जॉर्व कर लेगा। यहाँ से केवल प्योर डीसी सिग्नल ही पास करेगा, जिससे हमारा जो लोड है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं। जो हमारा तीसरा बेसिक कंपोनेंट है वो हमारा है इंडक्टर। इंडक्टर का मैं सिंबल पहले ही बता चुका, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे इंडक्टर हो गया एल, इसकी यूनिट हो गई हेनरी। अब ये बेसिकली क्या करता है, इंडक्टर जो है हमारा वो करंट को स्टोर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ भी एक 100 मिली एम्पियर का एक 100 मिली एम्पियर का पावर सप्लाई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लोड है, लोड कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लीजिए यहाँ पे एक्स लोड है। अब क्या है, यहाँ पे 100 मिली एम्पियर की पावर सप्लाई है। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर यहाँ पे इसको करंट को स्टोर करता रहेगा कंटिन्यू। अब मान लीजिए जो लोड है हमारा, लोड हमारा हमेशा वेरिएबल होता है। जैसे लोड हमारा मान लीजिए अभी जो लोड है हमारा वो ले रहा है 50 मिली एम्पियर, ठीक है। अब लोड की कैपेसिटी बढ़ गई, अब मान लीजिए लोड हमारा लेने लगा 100 मिली एम्पियर।
100 या 110 मिली एम्पियर लेने लगा। तो ये इंडक्टर यहाँ पे क्या रोल निभाएगा, जो हमारा सर्किट होगा करंट का, जो करंट के सर्किट में ये जो हमारा इंडक्टर है जो स्टोर्ड एनर्जी होगा यहाँ पे रिलीज कर देगा, जिससे कि जो हमारा एक्स लोड था इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो लोड को दे देगा, ताकि हमारा लोड कंटिन्यूअस वर्किंग करता रहेगा।